जब दुनिया की दो बड़ी शक्तियां आमने सामने हो तो हर कदम एक नया अध्याय लिखता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या इस बार पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे या फिर रिश्तों की कड़वाहट यूं ही बरकरार रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। हमारी आज की खास पेशकश में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से चीन को भारत से चल रही दरार को खत्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना पड़ा, और क्या अब दोनों देशों के बीच के रिश्ते पहले जैसे बेहतर हो पाएंगे। भारत के सामने क्यों झुका चीन? भारत के सामने चीन के झुकने के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं, जिनमें से अगर केवल 4 कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण यह है कि चीन की विकास दर अब पहले से धीमी हो गई है। पहले चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब यह रफ्तार घटने लगी है। दूसरा कारण यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर वो फिर से एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगा देंगे, जो कि चीन के लिए बेहद चिंता की बात होगी, क्योंकि इससे उसकी अर्थव्यवस्था को और भी बड़ा नुकसान होगा। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे बड़े कारण की, तो आपको बता दें कि जिनपिंग की तमाम कोशिशों के बावजूद भी चीन की करेंसी युआन को अभी तक पूरी दुनिया में वो मान्यता नहीं मिल पाई है जो डॉलर को मिलती है। चीन की करेंसी अभी डॉलर के मुकाबले में बेहद पीछे है, और ऐसा लगता है कि अभी उसे आने वाले कई सालों तक और भी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। वहीं कारणों में चौथा कारण यह भी है कि दक्षिण चीन सागर में चीन का अपने पड़ोसियों के साथ लगातार विवाद होता रहा है, जिससे उसके रिश्ते काफी खराब हो गए हैं। इसलिए इन्हीं सब कारणों के चलते चीन को रूस के कजान शहर में हुई ब्रिक्स की बैठक में मजबूरी में भारत के साथ बातचीत करनी पड़ी। साथ ही अपनी सेना को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से पीछे हटने का आदेश भी देना पड़ा। क्या खत्म हो जाएगा भारत और चीन का विवाद? 5 साल बाद शी जिनपिंग के साथ हुई बैठक में पीएम मोदी ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि उनका मानना है कि भारत चीन के संबंध न केवल उनके लोगों के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बहुत जरूरी हैं। भारत सीमा पर पिछले 4 वर्षों के बाद बनी सहमति का स्वागत करता है। आपको बता दें कि जब कभी भी भारत और चीन के बीच संबंधों की बात आई है तो चीन के इतिहास और उसकी अंतर्राष्ट्रीय नीति ने हमेशा यह सवाल खड़ा किया है कि क्या उस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, खासकर भारत के संदर्भ में, क्योंकि चीन की गतिविधियां और उसके कदम तो कई बार भारत के भरोसे को चुनौती देते दिखे हैं। पहला बड़ा सवाल चीन की सीमा पर रणनीति से जुड़ा है। 1962 के युद्ध से लेकर हाल के समय में गलवान घाटी में हुए तनाव ने भारत चीन के बीच विश्वास की कमी को और गहरा किया है। चीन की सेना की बार बार की गई घुसपैठ और उसके बाद कूटनीतिक बातचीत के बावजूद स्थिति में कोई स्थायी सुधार न आना चीन के इरादों पर सवाल उठाता है। वहीं दूसरी तरफ चीन की कूटनीतिक चालें भी हमेशा दो तरफा रही हैं। एक तरफ तो वो अपने पड़ोसी देशों से शांति और सहयोग की बात करता है, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर और अन्य विवादित क्षेत्रों में आक्रामकता भी दिखाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत और चीन के बीच के संबंध पहले जैसे बेहतर बन पाते हैं भी या नहीं। हमारी आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें एबीसी न्यूज।